हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है खून की प्यासी दौलत। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। कैप्टन चार्ली होटल पैराडाइज के हॉल में बैठा डिनर का आनंद ले रहा था जब उसके पास एक वेटर आकर बोला, सर आपको सेकेंड फ्लोर पर रूम नंबर 65 वाले साहब ने बुलाया है। मुझे बुलाया है? किसने और क्यों बुलाया है? चार्ली उठकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। शायद मेरा कोई परिचित उस कमरे में ठहरा हो। फिर चार्ली लिफ्ट में सवार हुआ। थोड़ी देर बाद ही वो उस कमरे के द्वार पर खड़ा दस्तक दे रहा था। ठक ठक, कम इन। चार्ली जैसे ही द्वार धकेलकर भीतर दाखिल हुआ तो बुरी तरह से उछल पड़ा। डोंट वेरी कैप्टन चार्ली, आई हैव ए कॉल यू, आई एम फ्रेंड। एक बार तो कैप्टन चार्ली का मन किया कि वो वहां से भाग निकले, लेकिन फिर कौन है यह आदमी? कोई डाकू या कोई कातिल? कुछ सोचकर कैप्टन चार्ली ने द्वार बंद किया और नकाबपोश के सामने जा खड़ा हुआ। बैठो कैप्टन, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन तुम हो कौन? कैप्टन चार्ली सोफे पर बैठ गया। सॉरी कैप्टन, मैं तुम्हें अपना परिचय नहीं दे सकता, मगर तुमने मेरा साथ दिया तो लाखों डॉलर के चांदी के मालिक हो जाओगे। वे कैसे? बताता हूँ। फिर वो चार्ली को धीरे धीरे बताने लगा। सब कुछ सुनने के बाद, तो तुम यह चाहते हो कि इस गैर कानूनी काम के लिए मैं तुम्हारा अपने स्टीमर के साथ पार्टनर बन जाऊं? यह मत भूलो चार्ली कि तुम ऐसे गैर कानूनी काम अक्सर करते हो। फ्रोडो को रोनी का माल क्या तुम्हारे स्टीमर पर नहीं उतारा था? यह सुनते ही चार्ली की हवा सरक गई। मैं तो तुम्हें फिर भी बराबर की पार्टनरशिप दे रहा हूँ। याद रखना, परसों सुबह स्टीमर स्टीमर मेरी बताई जगह पर तैयार खड़े हो। ओके। इसके साथ ही नकाबपोश उठा खड़ा हुआ और चार्ली को सोच के समुद्र में छोड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कौन था यह रहस्यमय नकाबपोश? अमेरिका के गुप्तचर संस्था के चीफ जैक्सन के सामने उस समय अमेरिका का प्रसिद्ध जासूस मार्क बैठा था। यह बात तो तुम जानते हो मार्क की मैक, मैकनोरो टापू को कुछ समय पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वतंत्रता दी है। यस चीफ। मैकनेरो की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए मुद्रा के तौर पर चांदी का सिक्का जारी करने का निर्णय लिया है, जो कि हमारे देश की टकसाल में तैयार करवाए गए हैं। उन चांदी के पांच उन चांदी के 5 बक्से सिक्के से भरे 2 बक्से कल शिप द्वारा पहली खेप के तौर पर मैकनेरो द्वीप के लिए रवाना किए जा रहे हैं, जिन्हें सही सलामत मंजिल पर पहुंचाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है मार्क। यस चीफ। तुम उस शिप में 10 सुरक्षा तुम्हारे साथ शिप में 10 सुरक्षा गार्ड भी होंगे। और सी मार्क तुरंत अपनी जगह से उठा और अचानक ही, यह क्या है मार्क? डेक्टाफोन। डेक्टाफोन है चीफ, हमारी बातें सुनी जा रही थी। और यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस डेक्टाफोन की रेंज 100 मीटर से अधिक नहीं है चीफ। हमारी बातें सुनने वाला अभी दूर नहीं गया होगा। कहने के साथ ही मार्क तेजी से द्वार की ओर लपका और द्वार खोलकर कॉरिडोर में लगभग दौड़ते हुए एक साथ दो दो सीढ़ियां फलांगते हुए ऊपर छत पर पहुंच गया। कहाँ हो सकता है वो अपराधी? तभी एकाएक उसकी निगाह एक आदमी पर टिक गई। यही है, हैं? वह तुरंत वहां से भागने लगा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तभी ढाई, मार्क के निशाने का कमाल। फिर उसने चीफ के पास पहुंचकर उस आदमी के बारे में बताया तो, डोंट वेरी मार्क, उसे देख लिया जाएगा। तुम समय पर शिप पर पहुंच जाना। ओके चीफ। थोड़ी देर बाद चीफ उससे बातें करता रहा, फिर मार्क वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ही चीफ ने मेज पर लगी बेल को पुश किया। दूसरे ही क्षण कमरे में एक अड़दिय अदरियल दाखिल हुआ। यस सर, पैट्रिक और नूर को भेजो। अरदियल बाहर निकल गया। लगभग 2 मिनट बाद ही कमरे में 2 जूनियर जासूस दाखिल हुए। यस सर, तुम दोनों को कल
मैकनेरो की ओर रवाना होने वाले शिप की तट से दूर रहकर निगरानी करनी है। इसके साथ ही चीफ ने दोनों को सारी बातें समझा दी। और सुनो, साथ वाली इमारत ट्रेवल ब्यूरो की छत पर एक आदमी का शव पड़ा है, उसे यहाँ मंगवाओ। कुछ देर बाद, सर, ट्रेवलर ब्यूरो की छत पर कोई शव नहीं पड़ा। हाँ, खून जरूर मिला। ओह। फिर चीफ ने उन्हें मिशन पर निकलने का आदेश दे दिया। अगले दिन सुबह जेडी पर खड़े शिप से थोड़ी दूर आकर ट्रक रुकी और उन पर लदे बक्से उतारकर शिप की ओर ले जाए जाने लगे। बक्से को शिप पर चढ़ा दिया गया और थोड़ी देर बाद ही शिप वहां से रवाना हो गया। भारी जिम्मेदारी का काम और लंबा सफर, लेकिन दूरबीन के पीछे छुपी दो आंखें शिप का पीछा कर रही थी। मुझे बॉस को खबर करनी चाहिए। हेलो बॉस, मैं रिचर्ड बोल रहा हूँ। माल समेत शिप यहाँ से रवाना हो चुकी है। ओके रिचर्ड, कोई नई बात हो तो रिपोर्ट देना। ओवर एंड ऑल। रिचर्ड ने अभी ट्रांसमीटर का एरियल ही दबाया था कि तभी हैंड्स अप, डोंट मूव। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। ठीक है, पर फायर मत करना। ओके, अब धीरे से मुंह घूम जाओ और यह ट्रांसमीटर हमें दे दो। यस। सवय को बौखलाए होने का प्रदर्शन करता हुआ रिचर्ड धीरे से घुमा और फिर अपने हाथ में पकड़े ट्रांसमीटर को पूरे वेग से पैट्रिक के रिवॉल्वर वाले हाथ पर दे मारा। पैट्रिक के हाथ में थमी रिवॉल्वर नीचे जा गिरी, जिसे उठाने के लिए रिचर्ड तेजी से लपका, मगर उसके कंठ से एक घुटी सी चीख निकली। आई। और वो वहीं ढेर होता चला गया। पैट्रिक और नूर ने जैसे ही चौंक कर उधर देखा। कौन हो तुम? बताता हूँ। अगले ही क्षण आई छपाक। नकापोश वहां से थोड़ी दूर पर खड़े अपने स्टीमर की ओर बढ़ गया। उधर शिप द्रुत गति से समुद्र का विशाल सीना चीरते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। लेकिन अपनी ओर तेजी से बढ़ते आ रहे खतरे से अभी तक सब लोग बेखबर थे। साहस एक कर्मचारी की निगाहें उस स्टीमर पर पड़ी तो, ओह, समुद्री लुटेरे! कैप्टन, हमारे पीछे समुद्री लुटेरों का एक स्टीमर बढ़ा आ रहा है। ओह नो, क्या? डोंट वेरी कैप्टन, तुम शिप को कंट्रोल में रखना, लुटेरों से हम निपट लेंगे। फिर आओ साथियों। अगले क्षण वे सब लोग सीढ़ियां पर चढ़ते हुए डेक पर जा पहुंचे। वह रहे लुटेरों का स्टीमर। तब तक स्टीमर शिप के लगभग काफी निकट आ चुका था। शिप पर अचानक ही सुरक्षा गार्ड को प्रकट होते देखकर एक बारगी तो लुटेरों का सरदार चौंक पड़ा। ओह, सुरक्षा गार्ड! रिचर्ड ने तो इनके बारे में कुछ बताया ही नहीं था। फिर अगले ही पल उसने अपने साथियों को आदेश दिया, अटैक! तभी जिंग जिंग जिंग, फायर! और तब तर 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 जिंग जिंग ढाए ढाए। आई। शुरू में तो लुटेरों का नुकसान उठाना पड़ा, मगर फिर वे मोर्चा संभाल कर मुकाबला करने लगे। परिणामतः फिर तो ऐसे बराबर की टक्कर होने लगी। लेकिन शीघ्र ही सुरक्षा गार्डों का पलड़ा भारी होने लगा। तर 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 जिंग जिंग जिंग। यह देखकर सरदार चिल्लाया, हैंड ग्रेनेड दो! शीघ्र ही सरदार के हाथ में हैंड ग्रेनेड आ गया। अब सरदार ने हैंड ग्रेनेड की पिन निकाली और उसे शिप की ओर उछाल दिया, लेकिन वह हैंड ग्रेनेड गोलियों का शिकार होकर बीच में ही फट गया। जिंग जिंग जिंग, तर 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 तर। अपना वार विफल होते देख सरदार एक बार तो बौखला उठा। ओह! मगर उसने अगले क्षण दूसरे हैंड ग्रेनेड शिप पर उछाल दिया। लेकिन इससे पहले कि वो हैंड ग्रेनेड शिप पर गिरता, मार्क ने उसे फुर्ती से लपक लिया। ओह गॉड! और दूसरे क्षण उसने वह हैंड ग्रेनेड उस स्टीमर पर फेंक मारा। साए। और अगले क्षण भड़ाम! आई। तभी लुटेरों पर सुरक्षा गार्डों की गन बरस उठी। तर 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 तर। अपने साथियों का यह परिणाम होते देख लुटेरों के सरदार के हौसले भी पस्त हो उठे और वो चिल्लाया, भागो! तभी एक गार्ड तेजी से मार्क के पास पहुंचा। सर, हैंड ग्रेनेड। गुड, यह लोग वापस नहीं लौटने चाहिए। दूसरे ही क्षण बड़ाम! आई। और फिर मार्क ने एक के बाद एक करके लगातार 3-4 हथगोले फेंक मारे। परिणामतः स्टीमर और लुटेरों के परखच्चे उड़ गए और वो पूरी तरह से समुद्र में गर्क हो गए। हुर्रे! और इस आफत के समाप्त होने के साथ ही शिप पुनः अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। लेकिन कभी कभी मंजिल बहुत दूर होती है और मुसीबत बहुत निकट।
तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ वहां पर आया। तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं कैप्टन। क्या? ओह! और समुद्र की तूफानी लहरों पर शिप किसी बेजान खिलौने की तरह उछलने लगा। कैप्टन चिल्लाया, डेक छोड़कर सब लोग फौरन नीचे केबिन में आ जाओ। सब लोग बारी बारी से सीढ़ियां उतरने लगे। तभी सड़ाहू और दूसरे क्षण वहां पर खड़ा गार्ड तूफान के उस वेग की भेंट चढ़ गया और कैप्टन शिप को कंट्रोल में रखने की भरपूर चेष्टा में लगा हुआ था और गार्ड के चेहरे पर भय से पीले पड़ रहे थे। शिप को बचाओ कैप्टन, आखिरी दम तक मैं बचाने का प्रयत्न करूंगा मार्क। लेकिन तूफान का वेग प्रतिपल बढ़ता ही चला जा रहा था। अचानक तूफान के बढ़ते वेग ने केबिन में उपस्थित गार्डों को अपना रंग दिखा दिया। धड़ाक धड़ाक, ओह उफ, कोई जिंदा नहीं बचेगा, शिप डुबाकर रहेगा। केबिन से निकलकर वह लोग अंजाम इंजन रूम में आगे बढ़े, लेकिन वहां पहुंचते ही फौरन लाइफ बोट्स नीचे उतारो। दोनों लाइफ बोट्स नीचे उतार दी गई और जान बचाने के लिए उनमें गार्ड कूदने लगे। जल्दी करो, हरी अप! और दोनों बोट्स लहरों पर उछलने लगी। ओह गॉड सेव अस! लेकिन अचानक ही तूफान के वेग से समुद्र की लहरों ने मानो रौद्र रूप धारण कर लिया था। अचानक दोनों बोट्स कई फुट ऊपर उछली और जब नीचे आई तो उल्टी हो चुकी थी और उनमें बैठे सभी गार्ड जल समाधि ले चुके थे। इसके बावजूद भी कुछ लोग बच गए थे। ओह, लाइफ बोट्स में कूदने पर भी हमारे सारे साथी मौत का ग्रास होने से नहीं बच सके। हमारा बचना भी केवल संयोग है मिस्टर मार्क, क्योंकि तूफान अब थमने लगा था। चलिए दोस्तों, इसको हम इसका पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।